नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज ये 21वीं वीडियो है इस सीरीज की। इससे पहले की वीडियोज आप लोग भारतीय इतिहास और संस्कृति वाली प्लेलिस्ट फॉलो करके देख सकते हैं। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वत्स महाजनपद के किस शासक को अवंती के शासक प्रद्योत ने बंदी बना लिया था? तो इसका उत्तर है उदयन। उदयन वत्स महाजनपद का शासक हुआ करता था। इसे अवंती महाजनपद के शासक चंड प्रद्योत ने बंदी बना लिया था। भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मैप में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वत्स महाजनपद अवस्थित था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। इसी प्रकार यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं अवंती महाजनपद है, इसकी राजधानी उज्जैनी थी और यहाँ का शासक हुआ करता था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत ने ही वत्स के शासक उदयन को बंदी बनाया था। ये चीज आप याद रखिएगा। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, इस समय उत्तर भारत बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों अर्थात जनपदों में विभाजित था और इन जनपदों में से 16 जनपदों को महाजनपद की संज्ञा दी गई है। इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें मिलती है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और इन्हीं 16 महाजनपदों में से वत्स महाजनपद और अवंती महाजनपद एक दूसरे के विरोधी थे, जिसमें अवंती के चंड प्रद्योत ने वत्स के उदयन को बंदी बना लिया था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा, उदयन और उदयन में कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। उदयन ये आपके वत्स के नरेश से, और अगर यहीं पर उदयन की बात करें तो ये जो उदयन थे ये आपके मगध के शासक हुआ करते थे। हर्यक वंश के ये तीसरे शासक थे। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? यानी प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा का क्या मतलब है? तो याद रखिएगा कि भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध ने जब धरती का आवाहन किया, उसी मुद्रा को भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध का एक हाथ भूमि को स्पर्श किए हुए है और वो अपनी तपस्या में लीन है। इसी मुद्रा को भूमि स्पर्श मुद्रा के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध जब अपनी तपस्या में लीन थे तो बहुत सारी आसुरी शक्तियां उनकी इस तपस्या को भंग करना चाहते थे। उस समय भगवान बुद्ध ने पृथ्वी को साक्षी मानकर यह कहा कि पृथ्वी इस बात का गवाह है या साक्षी है कि मैंने किस प्रकार आसुरी शक्तियों का सामना किया। बौद्ध ग्रंथों में इन्हीं आसुरी या अनैतिक शक्तियों को मार के नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? तो इसका उत्तर है इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्तों की रचना की गई है। ऋग्वेद के बारे में याद रखिएगा कि इसमें कुल 10 मंडल हैं और इन 10 मंडलों में जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है ये सबसे नए हैं, जबकि 2 से लेकर 9 तक के जो मंडल हैं इन्हें सबसे पुराना माना जाता है। ऋग्वेद के अतिरिक्त 3 और वेद हैं जिन्हें आप RSYA यानी रसिया कोड के जरिए याद रख सकते हैं। R से ऋग्वेद, S का मतलब सामवेद, Y का मतलब यजुर्वेद, A का मतलब अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं से संबंधित सूक्तों की रचना की गई है। सामवेद संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ कर्मकांडों से संबंधित है और अथर्ववेद जादू टोने टोटके से संबंधित है। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित किए गए हैं? तो इसका उत्तर है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों से संबंधित प्रवचनों का संकलन किया गया है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म में 3 पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से पहली पुस्तक है सुत्त पिटक, दूसरी पुस्तक है विनय पिटक। विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनसे संबंधित कुछ नियम दिए हुए हैं। उन्हें कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे बात करना है, इन सब के बारे में उनके दिनचर्या से संबंधित नियमों का जो संकलन है वो विनय पिटक में किया गया है। और इसके अतिरिक्त एक तीसरी पुस्तक है जिसे अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित सिद्धांत और जो नैतिक बातें हैं उनका विवेचन किया गया है। तो ये 3 पुस्तकें हैं बौद्ध साहित्य में जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों पुस्तकों को संयुक्त रूप से त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। 5वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो इसका उत्तर है राजराज वन। राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर चोल शासकों के द्वारा निर्मित मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है।
चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी तथा इसकी स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। यहीं पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि चोल साम्राज्य एक समुद्री साम्राज्य था। इस साम्राज्य का जो अधिकार या प्रभाव क्षेत्र था वो श्रीलंका के साथ ही साथ इंडोनेशिया, म्यांमार और बांग्लादेश तक था। छठे प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस सुल्तान ने आरिजे मुमालिक यानी सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी के पद पर नियुक्त किया एवं बरन का सूबेदार बनाया? तो ये था कैकुबाद जो कि गुलाम वंश का आखिरी शासक था। इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को आरिजे मुमालिक का पद दिया था। सल्तनत काल में आरिजे मुमालिक का मतलब होता था सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। सातवें प्रश्न में पूछा गया है कि विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका उत्तर है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। दूसरे महाजनपदों की राजधानियां भी देख लेते हैं। तो ये अवंती महाजनपद है, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। यहाँ पर अस्मक महाजनपद है, अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली थी और ये अस्मक महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद था। यहाँ पर अंग महाजनपद है, इसकी राजधानी चंपा थी और यह सबसे पूर्वी महाजनपद था। मगध यहाँ पर है, इसकी राजधानी राजगृह थी। यहाँ पर वज्जी महाजनपद है जिसकी राजधानी वैशाली थी। मल्ल महाजनपद कुशीनगर इसकी राजधानी थी। कौशल महाजनपद इसकी दो राजधानियां थी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी अयोध्या थी। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप ये देख रहे हैं मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराट। सूरसेन महाजनपद इसकी राजधानी मथुरा। कुरु महाजनपद इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल महाजनपद इसकी भी दो राजधानियां थीं। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिंच और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य हुआ करती थी। चेती महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी सुक्तमती थी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर है गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी और उसके साथ ही साथ एक महाजनपद और था, ये महाजनपद था काम्बोज महाजनपद। काम्बोज महाजनपद ये अफगानिस्तान के आसपास अवस्थित था। और आप लोग बताइएगा कि इस महाजनपद की राजधानी क्या थी, कमेंट में बताइएगा इसका उत्तर आप लोग। यहाँ पर एक महाजनपद बच गया, वो था वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये कौशाम्बी में थी। कौशाम्बी जो कि एक आज के समय में जिला है और ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। आठवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र यहाँ के शासक थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिएगा कि ये शासक बना 1296 में और 1316 तक इसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। ये अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है और इसके समय में दो प्रमुख कर थे जो लगाए गए। पहले कर को कहा जाता था घरी कर, जो कि घरों पर लगाया जाता था, और इसके साथ ही साथ चराई कर भी था। चराई कर जो था ये दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। तो ये दो कर आप अलाउद्दीन खिलजी से याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ इसके समय की कुछ अगर इमारतों की बात करें तो अलाई दरवाजा काफ़ी फेमस है। अलाई दरवाजा इसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसके साथ ही साथ अलाई मीनार का भी निर्माण इसी ने शुरू कराया था, लेकिन अलाई मीनार का जो कार्य था वो पूर्ण ना हो सका। इसके साथ ही साथ हजार खंभा महल जो कि दिल्ली में था, इसका भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही कराया गया था। 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक की उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। बाबर को मालियों का मुकुट या उपवनों का राजकुमार नाम से भी जाना जाता था, ये इसकी उपाधि है। बाबर द्वारा 4 प्रमुख लड़ाइयां लड़ी गई हैं जो बार बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसे आप एक कोड पखाना चखा के जरिए याद रख सकते हैं। पखाना चघा। यहाँ पर पा का मतलब है पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1526 में हुई थी। खाना का मतलब है खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई जो हुई ये 1527 में हुई। चा से मतलब है चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी की लड़ाई हुई 1528 में। और इसके साथ ही साथ घा का मतलब है घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई हुई 1529 में और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। 10वें और आज के आखिरी प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो इसका उत्तर है हुविस्क। हुविस्क कुषाण शासक था और इसके सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन देखने को मिलता है। कुषाण वंश की अगर बात करें तो इसका जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो था कनिष्क, और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। इसका कार्यकाल कब था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।